ये वर्ष 2018 का आने वाला 1 जनवरी, मैं इसे एक सामान्य 1 जनवरी नहीं मानता। जो लोग 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वर्ष है। 21वीं शताब्दी में जन्मे हुए नौजवानों के लिए ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब होंगे, वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले। 21वीं सदी का भाग्य ये नौजवान बनाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। पहली बार वोटर बने या बनने वाले खास लोगों से मिलने हम बनारस पहुंच गए। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। और शुरुआत गंगा मैया के दर्शन से की। आज जो गंगा का ये रूप आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूप उस दिन नहीं था जब हम यहां पड़ताल के लिए पहुंचे थे। आज तो गंगा मैया अपने विशाल रूप में नजर आ रही हैं। घाट किनारे के मंदिर पानी में डूब गए हैं। नहाने और आरती की सीढ़ियां बदल गई हैं। खैर, जिस दिन हम यहाँ पहुंचे थे उस दिन गंगा किनारे घाट पर गायिका ममता शर्मा मिल गई। बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी पर गीत भी सुना दिया। देशवा के सहज पहरुआ हो रामा, देशवा के सहज पहरुआ हो रामा, सबके दुलरुआ, देशवा के सहज पहरुआ हो रामा, सहज पहरुआ। वाराणसी के गंगा घाट से हम निकलकर पहुंच गए शहर के सिगरा स्टेडियम। बूंदाबांदी के बीच अंकित बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हर दिन सवेरे शाम वो रिंग में पसीना बहाते हैं। अंकित का वोटर आई कार्ड इसी साल बना है। उनकी ख्वाहिश देश के लिए खेलने की है। मोदी सरकार के कामकाज के सवाल पर वो थोड़ा मुस्कुराए। वह मोदी जी ने कहा था ना कि पिछले साल लाल किले से कि जो देश है ना वो 18 साल के नौजवान उसका तय करेंगे भविष्य। आप इस बात को सही मानते हैं? हाँ सर, क्योंकि हमारे आगे ही जो हम लोग वोट देंगे उससे हमारा देश बढ़ेगा आगे। क्योंकि अगर हम बेकार चुनेंगे तो आगे जाके वो भी खराब करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में आपको लगता है खिलाड़ियों के लिए बेहतर भविष्य है? हाँ सर, क्योंकि सर इससे बहुत पॉलिसी अच्छे आ गए सर। स्कूल गेम आ गया है, पहले हम लोग को स्कूल गेम नहीं मिल रहा था, अब स्कूल गेम से सर अच्छों लड़कों को पैसे भी मिल रहे हैं खेलने से, खेलो इंडिया से। वाराणसी में अब भी कुछ जगहों पर अखाड़े चलते हैं। एक अखाड़े में हम पहुंचे तो यहाँ हर उम्र के पहलवान दांव आजमाते दिखे। मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। कुश्ती का दांव आजमाने से पहले यहाँ बजरंगबली की पूजा होती है। एक दौर था जब वाराणसी के पहलवानों का देश भर में नाम था, लेकिन अब तो अखाड़े बंद होने लगे हैं और जो हैं वहां भी पहले की तरह रौनक नहीं दिखती। यहाँ हमारी मुलाकात राहुल से हुई, जो एक ज्वेलरी की दुकान में काम भी करते हैं और यहाँ कुश्ती भी सीख रहे हैं। कुश्ती के तो दांव पेंच सीख लिए, लेकिन आप अखबार और टीवी में तो राजनीति के दांव पेंच भी देखते और सुनते होंगे। जी हाँ, जरूर। तो ये जो मोदी जी का पिछले 4 साढ़े 4 साल का कामकाज रहा है, एक खिलाड़ी होने के नाते, खासतौर से पहलवान होने के नाते, क्रिकेट और हॉकी ये सब तो लोग खेल रहे हैं, पहलवान कम हो रहे हैं।
आपको क्या लगता है कैसे कैसे आप उसको रेट करते हैं सरकार के कामकाज को? जी हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लोग के लिए देखिए अभी ये टीन लगवाएं बहुत ही सुविधा है ये, और अपने तरफ से वो बदलाव जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हम लोग को, और आगे भी लगता है कि और अच्छा करेंगे। तो आगे जो चुनाव है तो मतलब उसमें क्या आप लोग उनको साथ दे सकते हैं? जी ज़रूर, उनके साथ हैं हम लोग सभी लोग। वाराणसी के अखाड़े से हम निकले तो रास्ते में हमें खेत में काम करते कुछ लोग दिखे। अभी रोपनी का समय है, इसलिए खेतों में लोग काम करते हुए आपको सहज ही दिख जाएंगे। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। गाड़ी रोककर हम भी खेत में पहुंच गए। यहाँ हमारी मुलाकात प्रीति से हुई। इसी साल उनकी शादी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने को लेकर वो उत्साहित हैं। प्रीति कहती हैं उनका साथ मोदी के लिए है। ये आप क्या पेपर दिया आपने? जी। तो न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ती होंगी ना आप? नहीं पढ़ती हैं? नहीं। क्यों? ठीक ठाक काम है क्या आप जानती है उस बारे में? ठीक ही कर रहे हैं। कैसे? सुविधा दिए हैं सब कुछ का, गाँव में पानी हो गया, लैट्रिन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, यही सब किए हैं, बैंक हो गया है। तो आप लोगों के गांव में ये सब सुविधा हो गई है, तो अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव है जी। क्या आप लोग मतलब किसको देना चाहेंगी, मतलब किसके साथ देंगे? अब मोदी जी को। देश में इन दिनों हिंदू मुस्लिम की सियासी बयार तो बही रही है, लिहाजा हमने गाड़ी आजमगढ़ की ओर मोड़ दी। यहाँ मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है और मोदी लहर में भी ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हैं। आजमगढ़ में हम सबसे पहले पहुँचे एक मदरसे में। मुस्लिम छात्रों से मुलाकात हुई और फिर लाइब्रेरी में ही चौपाल लग गई। तो क्या चल रहा है आपके मन में? हम बस एक चीज़ जानते हैं कि विकास हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ विकास है, जाति धर्म और जात से उठ करके सिर्फ और सिर्फ विकास। वो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हम तो मान गए कि चाय वाले की सबसे अच्छे दिन क्या है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इससे अच्छे दिन कहाँ से आएंगे बताइए? उसके अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। मोदी पूरे तरीके से फेल है। हर नहज पे इस मुल्क को उन्होंने हिंदू मुसलमानों में बांट के रख दिया। इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। मोदी तो मजबूत हो रहे हैं, बीजेपी तो मजबूत हो रही है, संघ मजबूत हो रहा है, लेकिन हमारा मुल्क जो है, जो गंगा जमनी तहजीब चलती चली आ रही थी, हमारा मुल्क दिन ब दिन खोखला होता जा रहा है। और वो जिस तरीके से अब तक मजहब में बांटा, वो बिरादरियों में बांटना, जिस तरीके मॉब लिंचिंग हो रही, उससे नुकसान किसको हो रहा है? एक आम शहरी जो इस मुल्क का है, वो घर से बाहर निकलने में डरता है। ये फिज़ा क्यों बनाई जा रही है? वो सिर्फ वोट पाने के लिए। तो हम तो ये जानते हैं कि इस बार हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार देंगे, उनको वोट नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं विकास का नाम, और पीठ पीछे अपने लोगों से कहते हैं कि जाओ तुम विनाश की राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। आज सबसे गर्म जो इस मुल्क में मुद्दा भी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा इशू है जिसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण होता है। मध्यम वर्ग का मानवी अगर अपना घर बनाना चाहता है तो उसको घर बनाने के लिए कम ब्याज से पैसे मुहैया कराए जाते हैं, तब जाकर के देश के लिए करने के लिए देश आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ देश का जन सामान्य मानवी जुड़ता रहता है। बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी और हम निकल पड़े थे पीएम आवास योजना की पड़ताल के लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर में हमने इस योजना की पड़ताल शुरू करने का मन बनाया, लिहाजा हम चल दिए गोरखपुर के एक गांव की ओर। गोरखपुर के जंगल औराही गांव में पहुंचने के बाद इन गलियों से होते हुए हम निकले तो पहुंच गए एक नए चमचमाते घर के पास। दूर से ही देखा तो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपको क्या मोदी जुमलेबाज नहीं लगते हैं? हमें तो नहीं लगते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी खाली बोलते हैं, भाषण देते हैं। बोलने दीजिए, जो भाई बोलने वाले कोई पकड़ पाया है। और ये सब जब लोग एक हो जाएंगे, मान लीजिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, तो फिर तो मोदी का सफाया हो जाएगा। अब तो भविष्य की आगे बात तो हम नहीं कर पाएंगे।
अरे तो वोट से ही तो तय होगा नहीं मोदी का भविष्य या राहुल गांधी का। ये तो क्या बोल रहा कि विकास जिस तरह हो रहा है उस सफाया तो नहीं होना चाहिए। अब हम इस योजना की पड़ताल के लिए यूपी के बाराबंकी जा रहे हैं। लखनऊ से बस 60 किलोमीटर दूर है बाराबंकी का सादिकपुर गांव। यहां सुबह के 8 बज रहे थे और हम पता लगाते हुए पहुंच गए लल्लू के पास। घाट पर बैठकर लल्लू रस्सी बना रहे थे और पास में ही उनका छोटा बेटा उनके बनाए झूले पर झूल रहा था। बातचीत में पता चला कि लल्लू आज मजदूरी करने नहीं गए हैं। पत्नी नीलम घर पर ही थी और 3 बच्चे स्कूल गए थे। लल्लू ने बताया कि सरकार की ओर से फ्री गैस कनेक्शन मिल चुका है और ये घर भी सरकार की ओर से मिला है। कैसा कामकाज है उनका? अरे काम का तो बढ़िया है। अच्छा, सरकार कौन गड़बड़ावत है? सरकार तो सब सही है। अच्छा, मोदी अच्छे हैं कि अखिलेश यादव की मायावती? अरे अब तो सब अपनी जगह सब सही है भैया। अरे वोट तो एक ही को दोगे ना? अरे वोट तो जो कोई खड़ा है उसका तो मिलबे करी काम हो। तो थोड़ी है कि उनका दिन जाए उनका ना दिन जाए, वोट तो एक ही पर ही है। हाँ, तो उसे एक कौन पसंद है? पहले तो अब जो कोई है वही दिन जी है। कौन है? अरे अब तो मोदी है ही है। लल्लू से मिलने के बाद इसी गांव में हम आगे बढ़े तो हम बेचालाल के घर पहुंचे। पत्नी शांति देवी के नाम पर घर बन गया है। बेचालाल कहते हैं कि घर बनाने में अपने पास से भी पैसे लग गए। बेटियों की शादी होनी है लेकिन हाथ खाली है। कैसे? मजदूर घर चल रहा है। खेती होती नहीं है आपको? खेती है नहीं मेरे पास। अच्छा, पहले रहा तो सब पहले बेच खा लिया, अब मेरे पास है नहीं तो क्या करें? क्यों बेच लिया आपने? परेशानी अजब चीज होती है। परेशानी जो है अजब चीज होती है। क्या परेशानी हो गई थी? क्या परेशानी? मान लीजिए यार मेरी जिंदगी बीत गई दुआ करते करते। अरे साहब पहले जब ससुर की जमीन मेरे पता है, अब बाद मेरे पास क्या है? यहाँ कुछ है नहीं। बेचालाल की पत्नी शांति से हमने मोदी को लेकर सवाल पूछा। जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। अब मोदी के नाम पे अब हंस रही है, शर्मा भी रही है, ऐसा क्या हो गया? पढ़े लिखे नहीं है तो क्या होता है? जो पढ़े लिखे हो तो हमरो कुछ अकील होते हैं। अरे बिना पढ़े लिखे भी अकेले होती है, ऐसी क्या है? मोदी जी को देखी है कभी? नहीं देखे। भाषण सुने हैं उनका? नहीं सुने हैं। पर आप पिछली बार किसको वोट डाली थी? मोदी जी को? कल परी है तो वो जब परी रहा तब छोड़े। मोदी जी का निशान पता है आपको? यहाँ से निकलने के बाद करीब 20 किलोमीटर दूर गंगापुरवा में हमें एक आधा अधूरा बना घर नजर आया। हमने गाड़ी रोक दी और पहुँच गए पड़ताल करने। किस सरकार ने दिया आपको ये घर? जी मोदी योगी जी ने। मोदी जी ने दिया? जी। मोदी जी को कभी देखी हैं आप? जी सही में तो नहीं देखे लेकिन टीवी पे तो देखे ही हैं। टीवी देखते हैं? जी। भाषण भी सुनी उनका? जी। अच्छा, तो मोदी जी का काम ठीक है जी कि खराब है? गरीब के लिए तो अच्छा ही है। कैसे? अब जी गैस भी दे रहे हैं, कॉलोनी भी दे रहे हैं, मान लो तो अच्छा तो ही है। जिसके पास घर नहीं रह रहने के लिए आराम होगा तो अच्छा तो ही होगा। गांव की जिन गलियों से पंकज झा गुजर रहे हैं, ये गांव इलाहाबाद जिले में पड़ता है। नाम है उज्जैनी। यहाँ पंकज की मुलाकात बुजुर्ग मालती देवी से हुई। उन्हें लगा कि हम सरकारी अफसर हैं और उनका घर बनवा सकते हैं। इसी दौरान उनके पति छोटे लाल भी आ गए। बातचीत में मालूम चला कि 3 बेटे हैं, फिर भी इस बुजुर्ग दंपत्ति को ऐसे घर में रहना पड़ रहा है जो बारिश में कभी भी गिर सकता है। इस घर में सबसे पहले रिश्तों ने दम तोड़ा, वो भी अपनों के रिश्तों ने। बच्चे ही माता पिता को छोड़ दें तो फिर समझिए क्या होगा। उसके बाद उम्मीद सरकार से, उस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया कि इस हालात में छत मिल जाए। इस बारिश में सोचिए उस बुजुर्ग दंपत्ति का क्या हो रहा है। छोटे लाल एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करते हैं, इसी से उनका घर चलता है। मालती देवी कुछ दिन बेटे के घर रहीं, लेकिन एक दिन गुस्से में बेटे ने घर से माता पिता को बाहर कर दिया। रोती है?
कहे जब भगाई है तो रो ना, कहे रोती है? जब बना खा के टाउन में रही बैठवा तो रो भागबाई करब रोबाई करब। कभी सोचे थे कि ऐसा होगा आपके साथ? हाँ यही ताकत है हमारा लड़का। नहीं, कभी आपने सोचा था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा? हम का जानत रहे का कि तुम्हारे अंदर का है, हमारे अंदर का है। अब तुम्हारा दिमाग दूसरा है, हमारे लड़के का दिमाग दूसरा है। छोटे लाल के पास बीपीएल कार्ड है, लेकिन उन्हें पीएम आवास योजना का मकान नहीं मिला है। कई बार ग्राम प्रधान से कह चुके हैं। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद सिस्टम को इस बुजुर्ग दंपति का ख्याल आएगा। आखिर पीएम मोदी ने ऐसे ही लोगों के लिए तो घर का सपना देखा है। हमारे देश में करीब 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। बिजली की पड़ताल करनी है तो फिर रात सबसे ज्यादा मुफीद समय है। यही सोचकर पंकज झा रात को बिजली योजना की पड़ताल के लिए निकले हैं। लखनऊ के पास इस राजा का खेड़ा गांव में पंकज झा सबसे पहले पहुंचे राम कुमार के घर। रात का वक्त था, घर में जल रही बल्ब की रोशनी दूर से ही दिख रही थी। पूरे गांव में बिजली नहीं? पूरे गांव में बिजली नहीं थी। तो लखनऊ से इतना नजदीक है, 69-70 साल बिजली नहीं थी? कभी नहीं बिजली आई हमारे गांव में। क्यों? पता नहीं, अभी तो क्या बताएं किस लिए नहीं आई। बड़ी कोशिश गांव वालों ने की लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अब लाइट आई है हमारे गांव में इस सरकार की। हम तो यही सरकार की भी मतलब चाहते हैं कि ये सरकार ही के जरिए बिजली आई, नहीं अब तक कितनी सरकारें हैं कोई बिजली नहीं। ऐसे दिया था जो दीपक, उसी से काम चलता था। कहीं एक वहाँ रखा है तो 2 दीपक थे, तेल 1.5 लीटर मिलता था, तो 1.5 लीटर में 1 महीना चलाना होता था। तो 2 दीपक जलाया करते थे हम लोग, 2 दीपक में काम चलता था। घर के कामकाज में तो बहुत अड़चनें आती थी, इसलिए कि लाइट अब है तो चाहे जहाँ चाहे जैसे चले जाओ। ऐसे लाइट नहीं थी तो लैंप लेकर जाओ साथ में, ऐसे लाइट है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गांव में पंकज झा आगे बढ़े तो उन्हें रोशनी में एक छोटी सी दुकान दिखी। पंकज जब पहुंचे तो वहां उन्होंने एक शख्स को कुर्सी पर बैठकर लैपटॉप पर काम करते देखा। एक बार बताइए जी, वोट डालते होंगे ना? हाँ। क्या लग रहा है आपको अगला लोकसभा चुनाव? बीजेपी के लिए लग रहा है। वैसे बीजेपी की मोदी? हाँ वही मोदी। अच्छा, ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि मोदी के लिए हो रहा है? मोदी क्या तमाम ऑनलाइन सुविधा हो रही है, सरकार का शासन अच्छा है। बात 28 अप्रैल 2018 की है। मणिपुर के गांव लिसांग में बिजली पहुंच गई उस दिन। ये कहा गया मोदी सरकार की तरफ से कि लिसांग देश का आखिरी गांव है जहां अब तक बिजली नहीं थी और वहां भी बिजली पहुंच गई। मोदी सरकार का दावा है कि अब देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। इसके लिए 1000 दिनों का टारगेट रखा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो ये काम 987 दिनों में ही पूरा कर लिया। इसी गांव में संगीता लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। संगीता ने बताया कि 3 दिन पहले बिजली लगी तो उन्होंने किसी से पुराना टीवी खरीद लिया। अगले चुनाव में अपना वोट किसे देंगी, इस सवाल पर गोल मोल घुमाते हुए मन की बात मोदी के लिए कह दी। कैसे काम करती हैं आप? साहब ये चिराग जलाया जाता है। चिराग? हाँ। तो उससे कैसे पूरा घर में काम करती हैं? कितना चिराग जलाती हैं? अरे जब बत्ती नहीं आती है तो चिराग जला के धर दिया जाता, खाना वाना खा के, और बाकी तो सब जने खाना वाना खा के बस सो जाते, बस बुताज भी जाता। अच्छा काम है, मायावती भी अच्छा काम किया पहले। क्या क्या किया? यानी कि लाभ हमको कोई नहीं मिला है साहब,
भाई सब लोग बताते हैं, जिसको भाई लाभ मिला है वो भी कहते हैं अच्छी है। अखिलेश सिंह भी है, उन्होंने भी अच्छे हैं। अच्छा। और गरीबन को मतलब 500 रुपया दिया है महीने में, और क्या। और जब से मोदी जी हो गए तब से कट गया। तो पेंशन तो बंद हो गया। हाँ, पेंशन बंद हो गया, कट गया। तो नुकसान हो गया। अरे हाँ साहब, नुकसान तो है ही है। तो फिर तो वोट नहीं देंगे मोदी जी को? नहीं देंगे, काहे नहीं भाई। क्यों? अब बताओ, हमारे घर में बत्ती नहीं थी, हाँ, चिराग में खाना बनाती थी। अब वो का कहते बत्ती आएगा तो बढ़िया है। भला हम लोग तो उजेर में रह रहे हैं। आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा मिशन है। साल 2014 में पहली बार लाल किले से झंडा फहराने के दिन ही पीएम मोदी ने देश के नौजवानों के बारे में सोचा था। लेकिन देश के नौजवानों के बारे में जो सपना मोदी ने देखा, वो सपना जमीन पर किस रूप में दिखता है, यही जानने के लिए पंकज झा निकले हैं रायबरेली की ओर। रायबरेली में सड़क किनारे ही हमें पीएम कौशल विकास केंद्र का बोर्ड लगा हुआ दिखा, तो हमने गाड़ी रोक दी और पहुंच गए कौशल विकास केंद्र। यहाँ कई तरह की क्लास चल रही थी, कहीं प्रैक्टिकल से क्लास तो कहीं थ्योरी की क्लास। आप लोग कितने साल होगी, आप लोग की उम्र, एज? सर 19 साल। हाँ? 19। कंप्यूटर रूम में लड़के लड़कियां साथ बैठकर कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे थे। यहां हमारी मुलाकात विजय लक्ष्मी नाम की छात्रा से हुई, जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर रही थी और इस वक्त वो थ्योरी की क्लास में थी। विजय लक्ष्मी से बात हुई तो पता चला कि वो रोज 42 किलोमीटर का सफर बस में तय करके यहाँ आती है। हमने विजय लक्ष्मी से घर का पता लिया और फिर उसके घर की ओर चल दिए। विजय लक्ष्मी भी तब तक घर पहुंच गई थी। यहीं घर के बाहर खाट पर बैठकर बात शुरू हुई। पता चला कि विजय लक्ष्मी की इंटर की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। लक्ष्मी, ये बताओ कि तुम पढ़ाई के बीच में ट्रेनिंग क्यों करना चाहती हो? सर पढ़ाई मेरी बंद हो गई है। इंटर के बाद मैंने घर पे बैठे थे ऐसे, तो बुआ के यहाँ गए थे, तो मेरी बुआ का लड़का बताने लगा कि हम इसमें कर रहे हैं, वो कर रहा था उसमें। तो हमने कहा, मुझसे बताया, हमने कहा ठीक है मेरा भी एडमिशन करवा दो। तो बस उसके बाद गए। तो क्या सीख रही हो आजकल? सर बहुत कुछ सिखाते हैं सर। उसमें टाइपिंग करना सिखाए हैं, असेंबल करना सिखाए हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बताए हैं क्या क्या हैं। तो नौकरी करना चाहती हो तुम? यस सर। हाँ? यस सर। करने देंगे ये लोग? यस सर। विजय लक्ष्मी अपने घर में सबसे छोटी हैं। उसके पिता किसान हैं। वो कहते हैं सोनिया गांधी को वोट देकर पछता रहे हैं। मान लीजिए सोनिया जी आ गई आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, तो आप क्या कहिएगा? अब हमारे पास तो एक वोट है, उस एक वोट को हम सिर्फ मोदी को ही देंगे हर हाल में। जी अभी से तैयारी है? अभी से तैयारी नहीं, पिछली बार ही उसने 10 साल केवल मांगा था। अगर 10 साल मांगा है तो उसको 10 साल चाहिए। उसके बाद फिर देखा जाएगा, जिसको मौका मिलेगा उतना करेगा। यही हमारी मुलाकात सर्वेश से हुई। सर्वेश सोलर पैनल लगाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले हफ्ते सर्वेश का कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तय नहीं किया है कि आगे क्या करना है। हमने सोचा क्यों न सर्वेश के परिवार से मिला जाए। आखिर सर्वेश को यहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं का तो योगदान है। लिहाजा अगले दिन सर्वेश जब सेंटर से लौटे तो हम भी उनके घर पहुँच गए। आज सर्वेश ने बाकायदा पीएम विकास योजना वाली टी शर्ट पहन रखी थी। बातचीत शुरू हुई तो सर्वेश के पिता बंसल लाल
पक्के मोदी भक्त निकले। क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब लग तो यही रहा है कि फिर ही आएंगे कौन? मोदी जी। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? भाई अब इतना जो कर रहे हैं, सब अपनी योजनाएं फैलाए हुए हैं और सब जो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने हिसाब से। आपको कोई उनका फायदा मिला? अब हमको जैसे भी लड़के का है और आई थी वो लैट्रिन बनने के लिए, उसका भी जो लाभ मिलना है देखो अभी मिला नहीं है। दर्शकों को हम बता दें कि रायबरेली जिले में कुल 5 कौशल विकास सेंटर चल रहे हैं। हम जहां पहुंचे वहां साल भर में 512 लोगों ने ट्रेनिंग ली, 326 को नौकरी मिल गई, लेकिन बाद में 129 बेरोजगार हो गए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।